राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बहुत खुशी होती है जब आप लोगों के कमेंट आते हैं राधे राधे। यही मेरी खुशी रहती है कि भाई चलो मेरी ठाकुर जी की कृपा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी हुई है और सदा इस तरह से आप मुस्कुराते और खुश रहें अपनी लाइफ में। आपकी ज़िंदगी की हर दुख, हर तकलीफ ठाकुर जी की कृपा से हमेशा दूर होती रहे। और इसीलिए मैं कुछ ऐसे अचूक और सटीक उपाय लेकर आती हूँ जिन्हें करके अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ तकलीफ वगैरह है भी, जिन परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, उपाय करके उन परेशानियों से भी आप मुक्त हो सकें और अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुशहाल और ऊंचाइयों को पाते रहें। आज मैं लेकर आई हूँ तुला राशि का वार्षिक राशिफल 2021। जी हाँ, 2021 में क्या खास है तुला राशि वालों के लिए? क्या कौन सा समय उनके लिए उत्तम रहेगा? कौन से समय में क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए? कौन सी कार्य में उनको सफलता मिल सकती है, कौन से कार्य में उनको असफलता मिल सकती है? कैसा रहेगा उनका गृहस्थ आश्रम? कैसा रहेगा उनका व्यापार या उनकी मैरिज लाइफ किस तरह से रहेगी? उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? कौन से ग्रह उनके लिए अच्छे हैं, कौन से ग्रह खराब हैं और किन उपायों को करके वे हर परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं? ये कुछ विशेष जानकारियां लेकर 2021 वर्ष की जानकारी लेकर आपकी एक्स्ट्रा आपके लिए आई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ष के प्रारंभ से। जनवरी से लेकर फरवरी 19 तक का समय थोड़ा तुला राशि वालों के लिए कह सकते हैं कि परेशानी वाला रहेगा, क्योंकि हो सकता है इस समय कुछ आपको गुप्त चिंताएं सता सकती हैं। कुछ ऐसे संबंध जिन्हें लेकर आप काफी चिंतित रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा परेशान रह सकते हैं, या कहिए कि कुछ ऐसा गुप्त परेशानियां, चिंताएं आपको सता रही हैं जिनकी वजह से आपके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। तो आपको अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, क्यों हो सकता है कि कुछ क्रोध की वजह से आप अपने कुछ रिश्तों में खटास डाल रहे हैं, या उनकी वजह से, आपके क्रोध की वजह से आपके रिश्ते आपसे दूर होते जा रहे हैं। तो थोड़ा ये सावधानी वाला समय है। उसके बाद 21 फरवरी से लेकर मार्च के अंत तक का जो समय रहेगा, इस समय थोड़ा आपको जो परेशानियों का सामना अब तक करना पड़ा था उनसे आपको निजात मिल सकती है। ये समय अगर कहें तो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए काफी उत्तम सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस समय आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है, परंतु किसी अपने से, किसी करीबी पारिवारिक या व्यापारिक रिश्तों में आपको थोड़ा धोखा मिलने की संभावना है। तो थोड़ा संभल कर हर डिसीजन को लेने की, आपको सोच समझ कर लेने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में किसी भी निर्णय तक मत पहुंचिए। अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत सोच समझ कर निवेश करने की जरूरत है, कि किसी से सलाह लेकर आप करिए। अगर आप किसी ऐसे कार्य को कर रहे हैं या ऐसे व्यापार को कर रहे हैं जो ऑनलाइन है, तो उसमें आपको धोखा मिलने की संभावना हो सकती है। अप्रैल का जो मंथ है वह आपके लिए काफी अच्छा सिद्ध हो सकता है। आपके व्यापार के लिए, आपके परिवार के लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो इसमें अगर आप महीने में आपने जो अब तक परेशानियों का सामना किया था उनमें आपको काफी रिलीफ मिल सकता है, और आप जिस काम में आप सोच रहे थे निवेश करने का, अगर उसमें आप करते हैं तो उसमें आपको धन लाभ की संभावना बनी रह सकती है। पर मई में आप ये देखकर कि आपके व्यवसाय में आपको काफी लाभ हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। मई में आप कुछ ऐसे खर्चे भी कर सकते हैं जिनकी आवश्यकता ना होते हुए भी आप खर्च कर जाएंगे, पर बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो इसीलिए अगर आप अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल कर चलें तो आपको बाद में जो पछताना पड़ेगा, जब बाद में जो परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, वह आप करने से बच सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने ये निवेश किया है, व्यवसाय में निवेश किया है, मई के महीने में अगर आप सोच रहे हैं कि निवेश करा है आगे चल के ये मुझे मुनाफा देगा, तो वह आपका उद्देश्य नाकाम होता नजर आ रहा है। तो इसीलिए अब थोड़ा इस वक्त आपको संभल कर निवेश करना है।
अगर आप बिजनेस के लिए सोच रहे हैं या परिवार में किसी तरह का भी निवेश करने का सोच रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा डिले करना ही आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। महिलाओं के लिए मई के महीने में खर्चों में बढ़ोतरी के आसार काफी नजर आ रहे हैं, तो इसीलिए उनसे यही मेरी सलाह होगी कि आप अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करें। हो सकता है अगर आप किसी की सलाह के बिना कहीं निवेश करना चाहती हैं या गुप्त रूप से अगर कहीं निवेश करने का सोच रही हैं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। जून और जुलाई के मंथ में आपको सरकार की तरफ से कुछ परेशानी आ सकती है, जैसे कि अगर कोई टैक्स आप दे रहे हैं तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है या बैंक की तरफ से आपको कोई परेशानी हो सकती है, पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप उस समय थोड़ा सोच समझकर हस्ताक्षर करें। जून और जुलाई के महीने में, जून और जुलाई का जो मंथ है उसमें आपको खासकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का विशेष आवश्यकता है। इस वक्त आपको कुछ ऐसी परेशानियां आ सकती हैं जो पुराने टाइम से आपको अगर किसी रोग से आप ग्रस्त हैं तो वह आपको परेशान कर सकती हैं, चाहे बीपी, शुगर या किसी तरह का भी आपको अगर परेशानी इस टाइम आपके स्वास्थ्य को लेकर चल रही है तो उसमें आपको बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं। पर इस समय अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान विशेष करते हैं तो आपको बाहर यात्राओं के भी योग बन रहे हैं जो आपके लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं। अगर आप बाहर अपना बिजनेस कर रहे हैं, विदेश से अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ के आसार नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली के साथ जाने का अगर आप अब तक मौका नहीं मिला है तो वह मौका भी आपको इस मंथ में मिल सकता है। सितंबर और अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर के माह में जो जोड़ा अब अलग हो चुके थे या किसी कारणवश अनबन हो चुकी थी या उनके बीच में कोई तीसरा आ चुका था तो वह भी आपकी परेशानी दूर होने के आसार नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग अब तक परेशानियों से आप जूझ रहे थे, आपके गृहस्थ जीवन में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा था, तो उसमें भी आपको निजात मिलती हुई नजर आ रही है। तो हो सकता है कि आपके जीवन में अब तक का जो सबसे बड़ा आपको दुख था वह आपका दूर होता आपको नजर आ रहा है और आपको ये खुशी मिल सकती है कि आपके पार्टनर से आपकी सुलह हो सकती है या अंडरस्टैंडिंग बन सकती है या जो थर्ड पर्सन आपके बीच में आपकी गलतफहमियां पैदा कर रहा था वह आपसे दूर हो सकता है। दिसंबर, नवंबर एवं दिसंबर का जो मंथ है, लास्ट के 2 महीने आपको बहुत ही सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है। इस समय आप कुछ लेन देन का अगर कार्य करते हैं या आपके परिवार में आप किसी को भी लेन देन का किसी तरह का कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको धोखा मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि अगर आप किसी अपने प्रिय को निवेश करने के लिए या उसके जरूरत पड़ने पर उसको निवेश करने के लिए आप हेल्प करते हैं तो उसमें आपको धोखा मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। पर कुल मिलाकर अगर आप सोच समझकर हर निर्णय को लेते हैं तो ये आपके लिए काफी उत्तम सिद्ध हो सकता है पूरा साल। बस ये जो आपके थोड़े बहुत ग्रह हैं, परेशानी है, ये अगर आप हर फ्राइडे के फ्राइडे व्रत रखते हैं या फ्राइडे के फ्राइडे किसी गरीब जरूरतमंद महिला को आप मदद करते हैं या उन्हें सफेद वस्तुओं का दान करते हैं, किसी वृद्ध महिला को अगर खासकर आप सफेद वस्तुओं का दान करते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित हो सकता है। और किसी छोटी कन्या को आप श्रृंगार का सामान या लाल वस्त्र या लाल चुनरी ये दान करते हैं या आप देते हैं तो उससे भी आपकी जो ये परेशानियां इस साल बन रही हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर या आपके निवेश या आपकी अर्थव्यवस्था को लेकर बन रही हैं तो वह भी आपकी दूर हो सकती हैं। और अगर आप गौ सेवा करते हैं, गौ सेवा से भी आपके हर ग्रह में आपकी परेशानियों को दूर करने का रामबाण ताकत होती है। अगर उसको आप करते हैं तो आपकी जिंदगी की हर परेशानी, हर दुख से आपको निजात मिल सकती है। ये थी कुछ विशेष जानकारी तुला राशि वालों के लिए जो आपकी एक्स्ट्रा आपके लिए लेकर आई थी। मैं संक्षेप में लेकर आई थी, विस्तार में नहीं दे पाई, वीडियो काफी लंबी हो जाती और आप लोग शायद कहते कि हाँ काफी लंबी वीडियो हो गई है तो हम आप नहीं देख पाते। ज्यादातर लोगों को यही होता है संक्षेप में जितनी जानकारी मिल सके उसका हम उपयोग कर सके। तो ये थी कुछ
विशेष जानकारी तुला राशि वालों के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरी अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रा आपकी सलाहकार आपसे आज्ञा लेती है। राधे राधे।